परमात्मा को नमन करती हूँ। मैं अपने माता-पिता को नमन करती हूँ और हमारे डॉक्टर लिम्स योजीन सर को नमन करती हूँ और इंडिया से हमारे प्रोफ़ेसर सर और रत्ना मैडम को भी मैं नमन करती हूँ और जो हमारे झारखंड से हमारे पुरंदर सर और गोविंद सर, श्यामलाल सर को मैं नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि मैं डीएक्सन में और डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को मैं कैसे इस्तेमाल की और मेरे पास ये प्रोडक्ट कैसे आया या हमारे घर पे ये प्रोडक्ट कैसे आया। बात बहुत पुरानी है। जब 2012, 2013 हमारे घर में कुछ लोग आए थे, जैसे कि पुरंदर सर आए थे, पोद्दार सर आए थे और संजय सर आए थे। तो उन्होंने पहले हम लोग को सवाल पूछा। उन्होंने हमें सवाल पूछा कि आप लोग कैसे हैं? क्या करते हैं? क्या खाते हैं? आप लोग का डाइट कैसा है? ये सब सवाल पूछा। तब पूछा कि आप लोग स्वस्थ है, कोई बीमारी तो नहीं है आप लोग को। तब फिर उस टाइम पे उन्होंने चाय के बारे में बताया। चाय, साबुन, टूथपेस्ट, उस टाइम पे प्रोडक्ट कम थे। उन्होंने पहले, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमारा डीएक्सन चाय और बाहर के चाय, उन्होंने पहले डेमो करके दिखाया। तब फिर हम लोग को भी वो खिलाया। हम लोग छोटे थे तो हम लोग को उतना नहीं चाय पत्ती उतना नहीं खाते थे, तो जब हम लोग को पहली बार खाए तो उतना स्वाद नहीं लगा, क्योंकि हम लोग चाय पत्ती जो है वो पानी के थ्रू खाए हैं या चाय के थ्रू खाए हैं। तो जब वो खा के देखे और हम लोग को दिखाए और हम लोग को भी दिए खाने के लिए, तो हम लोग खा के तुरंत थूक दिए, क्योंकि हम लोग उस टाइम छोटे थे। और जब पहली बार हम लोग कोई चीज को खाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा है ही हम लोग को लगे, क्योंकि जब तक हम लोग को स्वाद में अच्छा लगता है तो हम लोग को स्वाद लगता है तो हम लोग उसको खाते हैं। जब स्वाद में अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग उसको नहीं खाते हैं। वैसे ही तो उन्होंने जब दिया तो हम लोग खाए। उसके बाद उन्होंने पहले एक प्रोडक्ट दिया, हम लोग ने लिया। सोप, टूथपेस्ट और चाय। चाय के बारे बारे उन्होंने बताया हमें। हम लोग को अगर कभी डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग पी सकते हैं। जब उसको हम लोग घर में इस्तेमाल में लाए, मेरी मम्मी उसको रात को भिंगा देती थी पानी में। उसके बाद हम उसको सुबह खाली पेट पीते थे। पहले जब हम लोग पानी पीते थे तो हम लोग को बाथरूम उतना साफ नहीं जाते थे। जब हम लोग चाय का प्रयोग करने लगे रेगुलरली, हम लोग का पेट साफ रहने लगा। और जैसे कि हमारे घर में कोई भी मेहमान आते हैं तो हम लोग उसको चाय का पानी, उसमें चीनी, गुड़, जो हमारा जैगरी है, उसको घोर के हम लोग देते हैं। जैसे कि अगर ठंडा का मौसम रहता है तो उसको चाय के जैसा पीते हैं, और अगर गर्मी का मौसम रहता है तो उसको शरबत के जैसा पीते हैं दोपहर में, या कहीं से बाहर से मंगाते हैं तब, या कोई गेस्ट भी आते हैं तब। अब हम लोग बात करते हैं टूथपेस्ट का। हम लोग अगर पहले
गेनोजी टूथपेस्ट के अलावा जो हम लोग यूज़ करते थे, जो अदर कंपनीज़ के भी टूथपेस्ट रहता था, तो उसको हम लोग सिर्फ़ ब्रश करने में इस्तेमाल करते थे। और जो हम लोग का डिएक्सन गेनोजी का हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, हम लोग का उससे गम और जो हम लोग का दाँत में मतलब जो गम से ब्लीडिंग होती है या हम लोग का कहीं पर मुँह में छाला पड़ जाता है, तो उससे हमको बहुत राहत मिली। जब हमें पेट में दर्द होता है, तो उसको हम इस्तेमाल कर लेते थे, जैसे कि मैंने पानी पिया, उसके बाद थोड़ा-सा कोलगेट लेके फिर उसके बाद मैं पानी पी लेती थी। या अगर मुझे मुँह में छाला पड़ गया, तो मैं रात को उस जगह पे थोड़ा टूथपेस्ट लेके सो जाती थी, तो सुबह वो थोड़ा आराम मिलता था। ऐसे ही 2-3 दिन मैं इस्तेमाल करती थी, तो वो ठीक हो जाता था। और कभी-कभी हम देखते थे कि हम लोग को फ़ीवर भी होता था या कफ़ भी होता था, तो जब फ़ीवर होता था, फ़ॉरहेड में मेरी मम्मी कोलगेट और थोड़ा पानी मिला के उसको लगा देती थी। तो उससे भी मेरा जो बॉडी हीट होता था, वो कम हो जाता था। और कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग का हाथ में या पैर में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी खेलने-कूदने में या हम अगर कहीं पर काम कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे हाथ में चोट लगा है। तब हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे हम लोग एलोवेरा तो एक तो लगाते ही हैं या हल्दी का लेप भी लगाते हैं। अगर वो सब चीज़ नहीं रहता है, तो हम टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं। तो जब मुझे कभी-कभी चोट लगती थी या कहीं पर जैसे मेरा स्किन रोटी बनाने टाइम पे या पूड़ी बनाने टाइम पे अगर जल जाता था, तो मैं लगा लेती थी। तो उससे क्या होता था, मेरा जो स्किन होता था, वो ठंडा पड़ जाता था क्योंकि गरम-गरम होता था स्किन, तो जब मैं पेस्ट लगाती थी, तो वहाँ उस जगह मेरा ठंडा-ठंडा लगता था, तो हमको आराम महसूस होता था। अब हम लोग बात करते हैं साबुन का। साबुन जब हम नहाने के टाइम या फेस वॉश करने के टाइम पहले क्या होता था मेरा जो फेस पे ना बहुत ज़्यादा दाना-दाना था। तो मैं उसको काफ़ी लॉन्ग टर्म में उसको यूज़ की, तो मेरा फेस पहले से अब बहुत अच्छा हो गया है। अगर हम लोग अदर फेस वॉश से या अदर सोप से फेस धोते हैं तो हम लोग का फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और जब मैं डिएक्सन ग्लोजी का जो सोप यूज़ करती हूँ, उससे मेरा फेस में मॉइस्चराइज़र रहता है, ड्राइनेस नहीं फ़ील होता है। और अगर हम लोग नहाने के टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग का बॉडी में बहुत सारा डस्ट रहता है या जो बहुत ज़्यादा अदर पार्टिकल्स होता है, उस चीज़ से हम लोग को बचाता है। और उसके बाद मैं डिएक्सन का बॉडी लोशन लगाती हूँ। अगर मैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, जो भी जैसे कई बार हम लोग का साबुन से अच्छे से साफ़ नहीं होता है, जैसे मॉइस्चराइज़ नहीं हो पाता है, तो जैसे मुझे कई-कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़ करने का मन करता है, तो मैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। और कभी-कभी मैं ऐसा करती हूँ, जैसे थोड़ा देर अगर मैं सोप को फ़ोम बना के अपना जैसे हम लोग कोई फेस पैक लगाते हैं ना, वैसे ही 2-3 मिनट तक फेस पे लगा के उसको मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद क्या होता है, जब मैं अपनी फेस को धोती हूँ, तो मैं फेस बहुत ज़्यादा हाइड्रेट और फ्रेश फ़ील होता है। उसके बाद मैं कुछ नहीं भी लगाती हूँ फेस पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा
ऑड नहीं लगता है। जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग कहीं पर देखते हैं कि बाहर से आते हैं और तुरंत फेस वॉश करते हैं और मन करता है चिटचिट चिटचिट, तो हम लोग कुछ लगा लेते हैं, कुछ मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं या कोई ऑयल लगा लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डिएक्शन का, तो जब मैं यूज करती हूँ तो मुझे उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर कुछ नहीं भी इस्तेमाल करती तो भी मुझे अच्छा लगता है। और धीरे धीरे करके हम लोग का जैसे पहले तो ये सब प्रोडक्ट होते थे, अब धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं कि हम लोग का डिएक्शन का कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट निकालती गई। तो इसके बाद हम लोग भी नए नए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में लाए। तो पहले हम लोग का जो प्रोडक्ट होता था वो कम होता था। अब हम लोग का घर में डिएक्शन के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और उसको हम मैक्सिमम डिएक्शन का ही प्रोडक्ट्स लगाते हैं। जैसे कि मैं डिश वॉश भी यूज करती हूँ और डायना वॉश भी यूज करती हूँ। और जब मैं उससे अपने कपड़े धोती हूँ, तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग का कपड़े बहुत ज्यादा डर्ट होते हैं और बहुत ज्यादा स्मेल करते हैं पसीना की वजह से। तो मैं उसमें थोड़ा देर रखती हूँ, आधा एक घंटा। इसके बाद मैं वॉश कर लेती हूँ। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है साफ करने में। और जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत देर साफ करने के बाद हम लोग का हाथ में थोड़ा अजीब सा होने लगता है, तो हम लोग का हाथ उसमें जो कड़ा कड़ापन लगता है, या जैसे हम लोग अदर से सरफ या साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का हाथ अजीब सा होने लगता है, तो वो चीज नहीं होता है हम लोग का डायनावॉश के साथ। अगर जैसे मैं अपने कपड़े में देखती हूँ कि बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा लिक्विड लेती हूँ। उसके बाद मैं उसको हाथ से या ब्रश से थोड़ा सा ऐसे रब करती हूँ, तो मेरा जो कपड़ा होता है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और जब मैं उसको सुखाने के बाद जब देखती हूँ, तो उसमें जैसे हम लोग का पसीना का जो स्मेल होता है वो नहीं रहता है। और मैंने एक चीज ये भी देखा है कि हम लोग का कपड़ा जैसे देखते हैं ना, धूप में सुखाने के बाद बहुत ज्यादा फेड होता है। तो कोई कोई जो कपड़ा होता है, तो अगर वो कपड़ा का गलती है तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट जो अगर हम लोग डायनामो से साफ करते हैं, तो हम लोग का कपड़ा का जो कलर होता है वो उसको भी मेंटेन करके रखता है। और हम लोग जैसे कपड़ा, कोई भी कपड़ा से हम लोग, मतलब कोई भी कपड़ा को हम लोग धो सकते हैं डायनामो से। क्योंकि हम लोग को बहुत सारे ऐसे हैवी हैवी, जैसे बेडशीट हो गए, पर्दे हो गए, या डोरमेट होते हैं, मैं सारा कुछ साफ करती हूँ तो बहुत अच्छे से वो साफ हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ हमारे डिश वॉश के बारे में। डिश वॉश हम लोग का जैसे, अगर हम लोग साबुन से यूज करते हैं तो क्या हो जाता है कि वो अच्छे से साफ नहीं होता है। जैसे हम लोग का हाथ में भी देखते हैं, थोड़ा अगर मान लो हम लोग हाथ नहीं धोते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग का हाथ भी वाइट वाइट हो जाता है या बर्तन हमारे वाइट वाइट हो जाते हैं अगर हम उसको साफ करते हैं थोड़ी देर रहने के बाद। यही अगर हम लिक्विड डिश वॉश के साथ अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है जब मैं उसको वॉश करती हूँ, उसमें एक अच्छा सा सेंट देता है मुझे। और वो जो प्लेट है या कढ़ाई है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। जैसे उसमें कोई ऑयलीनेस नहीं महसूस होता है मुझे, और इजीली वॉश हो जाता है। और जो झाग है वो भी बहुत अच्छा झाग आता है, जैसे कि बर्तन धोने में मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं कि जैसे हम लोग का पहले एक टाइम पे हम लोग राख का इस्तेमाल करते थे, तो अब हम लोग का डिएक्शन का लिक्विड है, डिश वॉश है, तो उससे क्या होता है हम लोग को झाग आता है तो अच्छे से वो साफ करने में भी अच्छा लगता है। और जो जितने भी हमारे प्लेट में जो जर्म्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अगर हम लोग जो सोप यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है हम लोग को बार बार हाथ से ऐसे लेके फिर बर्तन में लगाना पड़ता है। और जो लिक्विड वॉश है, डायरेक्ट आप चाहे प्लेट में डाले, चाहे आप जो स्कॉच ब्राइट होता है उसमें डाले, या चाहे आप कोई कटोरी में पानी देके और लिक्विड डालते हैं डिश वॉश, और उससे अगर मैं साफ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा से और इजीली से साफ होता है। तो ये इजी टू यूज भी हो गया मुझे, तो मुझे ये डिश वॉश से बर्तन धोने में बहुत अच्छा लगता है, या बहुत जैसे बहुत इजीली साफ हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है मुझे साफ करने में।
हम लोग पहले बाहर के जो बिस्किट्स है, वो बहुत कम खाते थे। और जैसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाहर के जो बिस्किट है, तो वो हम लोग पहले ज़्यादा खाते थे। अब हम लोग जब डीएक्सन का बिस्किट आने लगा, तो वो बिस्किट अब हम लोग ज़्यादा खाते हैं। जैसे कुछ नए-नए बिस्किट आए हैं, स्पूलिना के बिस्किट आए हैं, फिर कॉर्डिसेप्स के बिस्किट्स आए हैं, तो हम लोग ने ये सारे बिस्किट्स खाए हैं। और एक ब्लूबेरीज़ वाला बिस्किट रिसेंटली आया है, तो उसको भी हम लोग ने खाया है। हम लोग को वो बिस्किट्स बहुत अच्छा लगा। जैसे हम लोग बाहर का बिस्किट देखते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, मैदा होता है, उसमें बहुत सारे आर्टिफ़िशियल कलर होते हैं उसमें, और बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उसमें नहीं होना चाहिए, जो हम लोग का जो इंग्रीडिएंट है, उसमें नहीं लिखा होता है। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे कुकीज़ के बारे में, डीएक्सन का बिस्किट के बारे में, तो उसमें मेजॉरिटी हम लोग का रागी होता है, ज्वार होता है, तो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा है, और इसमें बहुत सारे नट्स भी हैं, तो वो हम लोग को, जैसे अगर हम लोग कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो अगर इसको भी खाते हैं तो उसके साथ हम लोग को मिल जाता है। जैसे हम लोग अदर बिस्किट की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग को काजू नाम का मिलता है। हम लोग का डीएक्सन बिस्किट में बहुत सारे उसमें काजूज़ भी मिलेंगे, ब्लूबेरीज़ भी मिलेंगे, रास्पबेरीज़ भी है। अगर हमारे घर में जैसे कोई भी गेस्ट आते हैं, तो हम लोग चाय के साथ वो बिस्किट सर्व करते हैं, तो वो कोई पूछते हैं हमें कि ये बिस्किट क्या है? कहाँ से ले लाते हैं आप? कहाँ से लिए हैं आप? तो हम बताते हैं कि हाँ, ये डिक्सन का बिस्किट है, तो उन्हें खाने में भी टेस्ट लगता है, हमें तो टेस्ट लगता ही है। अब मैं बात करती हूँ लेमन जी प्रोडक्ट के बारे में हमारे। मैं लेमन जी प्रोडक्ट को शुरुआती में चाय के जैसे इस्तेमाल करती थी। जैसे जब हम लोग चाय पीते हैं, तो अगर हम ओरिजिनल चाय की बात करें, तो उसमें चीनी मतलब कोई अ, स्वीटनर, या जैसे कोई नमकीन लगाते हैं, नमक जैसे लगाते हैं, तो ओरिजिनल जो चाय होती है नॉर्मल वाटर रहता है, या जैसे उसमें चाय पत्ती डलाता है, तो वो वैसा ही टी होता है। तो जो शुरुआती में मैं पीती थी, तो लेमन जी फुल एक पैकेट रहता है, जो सैशे रहता है, उसको मैं पूरा एक 100 ml ग्लास में हाफ ग्लास फिल करके मैं पीती थी। उस टाइम ठंडा का टाइम में मैं उसको शुरुआत की थी, तो उसको मैं चाय जैसा ही पीती थी। बट जैसे-जैसे गर्मी आता गया, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद था, तो उसको मैं ऐज़ ए शरबत पीने लगी। तो जब मैंने देखा इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो रहा है, कि ठंडा में मैं इसको पी रही हूँ, और इसका मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर मैं इसके फ़ायदा का बात करती हूँ, तो ये हमें वेट घटाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें लेमन है, तो हम लोग का वेट जो है उसको कम करता है। और एक अच्छा फ्लेवर देता है। जब हम लोग उसको पीते हैं, तो हम लोग को एक अच्छा स्वाद देता है, फ्लेवर देता है। और हम लोग का जो, जैसे हम लोग धूप से आते हैं, तो हम लोग को एक लो एनर्जी लगता है, और जब मैं इसको पीती हूँ, तो मेरा जो एनर्जी है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बाहर से आने के बाद बहुत थकावट लगता है, तो उसके बाद अगर मैं पी लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी का महसूस होता है। पहले के टाइम पे हम लोग हॉर्लिक्स पीते थे, या अदर जो भी, मुझे उतना याद नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गए हैं वो सब खाए हुए। तो वो सब सारे, जैसे हॉर्लिक्स होता है, बॉर्नविटा होता है, और कॉम्प्लेन वगैरह होता था, तो वो सबको अब हम लोग नहीं पीते हैं। अब हम लोग पीते हैं कोकोजी, कॉफ़ी, ये सारे प्रोडक्ट्स खाते हैं, पीते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट, हम लोग टेस्ट के लिए तो खाते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग खाते हैं अपने एनर्जी बूस्ट करने के लिए, चेहरा को निखारने के लिए, अपना पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। पहले सिर्फ मैं कॉफ़ी खाती थी, सेपरेट, जैसे कॉफ़ी अलग से खाती थी और कोको जी अलग से खाती थी।
अब मैं इसको दोनों मिला के खाती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग सबने तो ये एलोवेरा के बारे में सुना ही है, क्योंकि एलोवेरा जो एक फेस का जेल आया है, वो भी मैंने लगाया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है एलोवेरा, वो भी मुझे अच्छा लगा। जैसे हम लोग फेस वॉश करने के बाद आते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा फेस में हमें कुछ, किसी किसी को आदत होता है कि लगाने का। तो जब मैं कभी कभी लगाती हूँ तो जो मेरा फेस है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगने लगता है। ऐसे हाथ पाँव में भी लगाती हूँ तो थोड़ा सा ऑयल लेके मैं लगाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा हाथ में नर्सिंग, जैसे नर्स होता है मेरा हाथ। और मुझे जैसे हम लोग देखते हैं ये चीज कि जब मैं खरोचती हूँ तो वो वाइट वाइट नहीं दिखता है, तो मेरा हाथ और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और हम लोग का डीएक्सन का एक एलोवेरा जूस भी आया है, तो उसको मैं ठंडा के टाइम पे जैसे सुसुम पानी में मिला के आधा एलोवेरा जूस लेती हूँ, और फिर एक फुल ग्लास उसमें पानी भर के मैं उसको पीती हूँ खाली पेट। उससे मुझे जैसे सुबह पेट साफ होने में भी मदद करता है, तो मैं उसको यूज करती हूँ। और कभी कभी मैं इसको दोपहर में भी यूज करती हूँ। मुझे स्वाद उसका बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें छोटा छोटा सा एलोवेरा का कट्स भी है, जो पीस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो भी है। तो साथ में जैसे पीते हैं तो एक जूस टाइप का टेस्ट भी आता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने त्रिफला भी खाया है। त्रिफला में जैसे हम लोग का आंवला भी रहता है, तो हम लोग जब आंवला खाते हैं तो खट्टा खट्टा लगता है क्योंकि वो कैप्सूल में है। तो खाने में जैसे हम लोग पानी के साथ उसको निगल लिए तो हम लोग को खाने में या उसका टेस्ट में नहीं पता चलता है, तो मैं उसको इजीली खा पाती हूँ। जैसे आंवला का एक पाउडर फॉर्म में भी आया है, तो वो भी अच्छा है खाने में। उसको मैं ऐसे चम्मच से मुंह में रखती हूँ और उसके बाद में धीरे धीरे खाती हूँ। और जैसे मैं आरजीजीएल तो हमेशा ही खाती हूँ। और स्पुलिना में जब भी मुझे फीवर होती है खासकर, तो उस टाइम मैं ज्यादा खाती हूँ। मेरा जो फीवर होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। हम लोग का रिएक्शन में एक बर्ड्स भी आया है, जो कि हम लोग अगर बाहर का जो पैड लगाते हैं तो उतना सॉफ्ट नहीं होता है, उतना क्विक अब्जॉर्बिंग नहीं रहता है। तो जब मैं ये बर्ड्स लगाई, इस्तेमाल की, तो मुझे अच्छा लगा। और ये सॉफ्ट भी है, लॉन्ग भी है, इसका 3 साइज है। तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। और जैसे क्या होता है कि कोई हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं तो उतना सूटेबल भी नहीं रहता है हम लोग को, तो मुझे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा लगा। और जैसे इसका इसको ज्यादा देर भी कई बार हो जाता है तो हम लोग, मतलब मैं इसको यूज कर पाती हूँ। कई बार मान लीजिए टाइम नहीं मिलता है, तो उस टाइम थोड़ा लेट हो जाता है तो उतना देर में भी वो चल जाता है बर्ड। इसका जो हम लोग का फेस वॉश है हम लोग का रिएक्शन का, वो और ज्यादा अच्छा है इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। जैसे साबुन में हाथ में लेके इसको थोड़ा सा रब करना पड़ता है, तब फिर उसमें झाग निकलता है। और हम लोग का अगर हम लोग क्लींजिंग जेल का बात करते हैं, एलोवेरा क्लींजिंग जेल, तो उसमें क्या होता है हम लोग का बस एक
डब्बा रहता है, उसमें से हम निकालते हैं हाथ में और थोड़ा सा गीला करते हैं और तुरंत वो लग जाता है। तो उससे क्या होता है, सॉफ्ट हम लोग का जो फेस होता है पूरा सॉफ्ट। जब हम लोग मसाज करते हैं या हम लोग फेस को रब करते हैं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्टनेस का एहसास होता है और हमें ठंडा ठंडा फील होता है। और जब हम लोग पानी से उसको वॉश कर लेते हैं तो रिफ्रेशिंग और मॉइस्चराइज लगता है हमको। और मैं अपने फेस में कभी कभी बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी देखती हूँ। तो अगर मैं फेस वॉश से वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं पहले सॉप बहुत ज्यादा यूज की हूँ, उसके बाद मैं फेस वॉश पे आई हूँ। तो जब मेरे पास फेस वॉश रहता है तो मैं फेस वॉश का ही यूज करती हूँ, और जब मेरे पास साबुन रहता है तो मैं साबुन का ही यूज करती हूँ। क्योंकि ज्यादातर मैं फेस वॉश यूज करती हूँ डिएक्सन का, एलोवेरा जेल। और जब उस टाइम नहीं रहता है तो मैं सॉप ही यूज कर लेती हूँ। तो जब मैं यूज करने के बाद कई कई बार देखते हैं कि हम लोग को फेस वॉश करने के बाद उतना फ्रेश नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा देर उसको अपने फेस में रहने देती हूँ। इसके बाद जैसे 1-2 मिनट हो गया तो मैं जब पानी से वॉश कर लेती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेश लगता है। जैसे हम लोग बाहर से आते हैं तो मेरा जो फेस होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, या बहुत ज्यादा जर्म्स आ जाता है, धूरा गर्दा होता है, तो वो सब मेरा साफ कर देता है। थैंक यू सर। मैं आज की मीटिंग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और जो मैंने अपने जर्नी में प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं